हेलो गाइस, दिस इज सौरभ निगम, मोस्ट वेलकम इन आईसीएम क्लासेस। जैसे कि हम इसके पिछले दो वीडियो में आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर और बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बता चुका हूं मैं। अब उसी के सीक्वेंस में मैं आपको आगे बताने वाला हूं ग्रुप क्या होता है। यहाँ से हमारा ग्रुप स्टार्ट होने वाला है। ग्रुप में बेसिक नीड थी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की और बाइनरी ऑपरेशन की, उनके बारे में बात कर चुका हूँ। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, आप देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ग्रुप थ्योरी। अच्छा, ग्रुप के बारे में बता दो। ग्रुप एक ऐसा टॉपिक है जो टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और लीनियर अलजेब्रा के लिए ग्रुप होना बहुत जरूरी है। लीनियर अलजेब्रा तभी आपको आएगी जब आपको ग्रुप और ढंग से आती होंगी। इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें करूँगा आपसे मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप होता क्या है? कोई टेंशन नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप आपने कहा था कि ग्रुप को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले आपने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिया, आपने अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ लिया। अब हम ग्रुप की बात करते हैं। कहते हैं क्या है ग्रुप, इसको डिफाइन करते हैं। अलजेब्रा में कोई डिफिनेशन आपको याद नहीं करनी, मैं आपसे बात कहता हूँ। जरूरी नहीं जो मैं लिखूँ आप उसका ऐसा रटें, उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं आप। उसके जो भाव आना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर GO is said to be a group if following condition। किसी को एग्जियम्स भी बोलते हैं, किसी को पोस्टुलेट्स भी बोलते हैं। आर सेटिस्फाइड। चार कंडीशन है, देखिए इसकी चार कंपलसरी हैं और एक एडिशनल है की बात मैं बाद में करूंगा आपसे। अच्छा, कई बुक्स में आप जब उठा के देखेंगे तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से स्टार्ट नहीं करता, वो स्टार्ट करता है नॉन एम्प्टी सेट क्यूब विद एटलीस्ट वन बाइनरी ऑपरेशन इज सेड टू बी अलजेब्राइक इज ए ग्रुप इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। अब कोई मतलब नहीं है, जैसे मैंने आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर पढ़ा दिया क्या होता है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर से ही स्टार्ट करेंगे ना सीधा। तो अब आपको बाइनरी ऑपरेशन वगैरह दिखाने के लिए नहीं कर सकता, कोई नहीं सकता। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये क्वाइट ऑब्वियस है कि आपका इस पर बाइनरी ऑपरेशन है। जी एक सिंबल है, इसका मतलब ग्रुप से नहीं, यहाँ कुछ भी ए भी लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं, जो आप चाहें। चूंकि ग्रुप है इसलिए हमने उसको जी लिख दिया सिंबल में। यहाँ पे जी का मतलब यहाँ पे आर भी हो सकता है, आगे जाके कुछ भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। ये एक प्रतीक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो नंबर एक क्या है आपका, इसको बोलते क्या है, क्लोजर एक्सियम। बहुत से लोग इसको G1 भी लिखते हैं किताबों में। G1 मतलब ग्रुप की पहली कंडीशन का क्लोजर एक्सियम। तो कहते हैं कि देखिए अलजेब्रा में एक बात ध्यान दीजिएगा, आप मन में पढ़ेंगे बोलेंगे वही चीज यहाँ पे सिंबल में लिखेंगे। क्या है ये, इसको मैं पूरा डिटेल में लिखता हूं। यहाँ पर देखिए, इफ A over B, इसको AOB भी कहते हैं, A over B belong to G for every AB belong to G, then ऑपरेशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, then बोलेंगे G is said to be closed with respect to बाइनरी ऑपरेशन O। ये सब तो बार बार आएगा बाइनरी ऑपरेशन, इसको आप ओमिटिंग कर सकते हैं, सिंपली ऑपरेशन बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ अलजेब्रा में जितने यूज करते हैं सब बाइनरी ऑपरेशन ही होते हैं। ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन O। तो अच्छा, आपको मन में आएगा सर ये तो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आंसर है यस। ये जब आप अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लिखते हैं तो ये पॉसिबिलिटी अपने आप इंक्लूडेड हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इसमें, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज के साथ इस पे लिखा जाता है। लेकिन जब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आप डिक्लेयर करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी इसमें इंक्लूड हो जानी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहली कंडीशन। G2 G2 क्या है आपकी एसोसिएटिविटी।
ये क्या है, एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, आपको सबको पता है आप लोगों को। इफ ए ओवर बी ओवर सी, देखिए आप चूंकि ओ आपका एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसे एक बार पे 2 पे ही लगेगा। ए ओ बी ओ सी बराबर ए ओ बी ओ सी। ओ को ऑपरेंड भी बोल देते हैं हम लोग, कभी ओवर भी बोल देते हैं, या ओ बोल दीजिए, ए ओ बी ओ सी। जैसे आप लोग फॉर ग्राफ में जी ओवर एफ और एफ ओवर जी बोलते हैं, कॉम्बिनेशन आप जब कंपोजिशन आप फंक्शन बनाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। तो चलिए, तो अगर ये चीज होल्ड करती है तो क्या बोलेंगे, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग टू जी, देन एसोसिएटिविटी होल्ड्स। होल्ड्स मतलब लागू होना, एसोसिएटिविटी लागू होती है अगर ये शर्त पूरी हो जाए। देखिए 2 शर्तें पूरी हो गई, नंबर 1 क्लोजर एक्सियम, नंबर 2 एसोसिएटिविटी। चलिए अब चलते हैं तीसरे की ओर पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा एग्जाम है आपका डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके बारे में बहुत खास बात है। आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा है, देखिए आइडेंटिटी, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहली बात तो आपको बता दूं, आइडेंटिटी जो होती है वो ऑपरेशन की होती है, ना कि सेट की होती है। सेट तो बाद में बात करते हैं। तो क्या है ये, एन एलिमेंट ई, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है बिलोंग्स टू, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। एन एलिमेंट ई is said to be identity of O if AOE बराबर A बराबर EOA। दोनों से रिजल्ट क्या है आपका, A है। ये बात ध्यान दीजिएगा। एक शब्द लगा यहाँ पर एग्जिस्टेंस। पहले मैंने बात की आपसे आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी होती है ऑपरेशन की, ना कि किसी सेट की। जैसे आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, छोटी कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग, आप कहोगे सर 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। तो कभी आप ये पूछते एडिटिव आइडेंटिटी किस सेट की हम बात कर रहे हैं, या मल्टीपल आइडेंटिटी किस सेट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो किससे एसोसिएटेड है, उससे उसके ऑपरेशन से एसोसिएटेड, ना कि सेट पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने आप इसे बोला एन एलिमेंट ई सेट टू बी आइडेंटिटी, आप मैंने क्या बोला, वो बोला ही, मैंने सेट की बात नहीं की। अब एक शब्द आता है यहाँ पर एग्जिस्टेंस, यानी कि ये हम देखेंगे क्या ये आइडेंटिटी जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसमें पाई जाती है या नहीं, तब हमारे से मतलब होगा। ठीक, जैसे आप किसी चिट्ठी भेजते हैं और एक ऐसा पता उसे मेंशन कर दिया है जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या होगा, वो चिट्ठी लौट के बारे में हमारे पास वापस आ जाएगी। वही चीज है यहाँ पर, इसी बोलते एग्जिस्टेंस आ गया, आइडेंटिटी उस सेट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। मैं दिखाऊंगा उस एग्जांपल में आपको। अब आगे लिखेंगे, इफ E belongs to G, then it is said to be existence of identity in that set। अभी मैं ग्रुप नहीं बोलूंगा, ग्रुप तो हुआ ही नहीं अभी आपका, ग्रुप का तो ट्रायल चल रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी उस सेट में है कि नहीं, अगर है तो डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक एग्जांपल दिखा दूं, मेरी बात क्लियर हो जाएगी आप सबको। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आर नॉट और प्लस, नॉन जीरो रियल नंबर की हम बात करते हैं, हमारा अलजेब्रा स्ट्रक्चर क्या है, देखिए बिल्कुल अलजेब्रा स्ट्रक्चर, 2 नॉन जीरो रियल नंबर जोड़ेंगे तो नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, यानी कि अलजेब्रा स्ट्रक्चर तो है, पहला पायदान कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अब मैंने आपसे कहा आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी सबको जानता है 0 होती है, और इस स्टेट में 0 है नहीं, तो इस स्टेट में आकर के फेल हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा, देखिए आइडेंटिटी किसकी होती है, ऑपरेशन की। ऑपरेशन क्या है यहाँ पर, प्लस, एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, और आर नॉट में 0 है नहीं, इसलिए
आइडेंटिटी तो है लेकिन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद। अब हम आपसे बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहते हैं आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की होती है। आइडेंटिटी जो होती है वो सभी एलिमेंट्स के लिए होती है, ये नहीं होता किसी इंडिविजुअल, बाकी किसी इंडिविजुअल के नहीं होती, बल्कि जो इनवर्स होता है हर सबका इंडिविजुअल अपना अपना होता है। आइडेंटिटी पूरे सेट की होती है, क्योंकि आइडेंटिटी किसकी है? ऑपरेशन पर बेस्ड है, ना कि सेट पर। हम देखते हैं उस सेट में है कि नहीं, वो सबके साथ सेम होगा, लेकिन इनवर्स सबका अपना अपना होता है। जैसे G4 है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है ये? an element A इनवर्स। देखिए यहां पर वही बात, पहले इनवर्स चेक करिए फिर डिस्टेंस की बात करिए। an element A इनवर्स is said to be कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि A इनवर्स का मतलब 1/n है। ये इसका एक शाब्दिक मतलब है, केवल संक्षिप्त मतलब 1/n है। 1/n नहीं, ये क्यों A इनवर्स मतलब 1/n है केवल मल्टीप्लिकेशन में होता है। एडिशन में A इनवर्स का मतलब माइनस ही होता है, ध्यान दीजिए इस बात को। इसलिए प्रतीक मात्र है, अगर आपको दिक्कत है इसलिए आप P लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं। तो A इनवर्स इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ A इफ A ओ A इनवर्स बराबर E या A इनवर्स ओ A और एवरी A बिलोंग टू G। देखिए एग्जिस्टेंस का पता बाद में लगाते हैं, पहले आप इनवर्स चेक करिए। अगर ऐसा है, आगे इतना हो गया, इफ इट इज सेड टू बी existence of inverse in G। तो ठीक है ना, for given element that is A, हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें होना चाहिए। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपका। इसका एग्जांपल दिखा दूं, बात क्लियर हो जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि सर देखिए, तो ये इसी की बात हम कर रहे हैं, R प्लस और ये आपने कहा सर पॉजिटिव रियल नंबर को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगा, तो नो डाउट ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर तो है। क्या आइडेंटिटी इसमें है? आपने कहा था आइडेंटिटी सर 0 होती है, वो है नहीं इसमें। थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा और इसको अमेंड कमेंट करते हैं, समझ करते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेट ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, क्या सेट है मेरा? R प्लस इंक्लूडिंग 0। तो गौर कीजिएगा सबको, यहाँ पर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर मैंने नया बनाया है। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने नया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर R प्लस में 0 को मैंने शामिल कर लिया। अब देखिए आइडेंटिटी तो आ गई, आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे आ गई। अब कहते हैं कि कोई जीरो डेटा आइडेंटिटी आ गई, लेकिन इनवर्स पता लगाते हैं। आप कहोगे सर सबको पता है, वेल नोन होता है कि 4 का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? -4 होता है। अब -4 क्या होगा इस सेट में? इस सेट को अगर मैं एक नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए, इस सेट को एक नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए, मैं सेट के नाम को A लिख दे रहा हूँ, G लिखे, A लिखे, ठीक। तो ये A को बिलोंग नहीं करेगा, तो आप कहोगे किसी भी एलिमेंट का इनवर्स इसमें होगा नहीं, ठीक। तो बताइए इनवर्स तो आपने कहा इसका 4 है, लेकिन ये इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता आपका इनवर्स। तो एक प्रोसेस के थ्रू आता है कि इनवर्स कहाँ से निकालते हैं आप लोग, लेकिन कैसे आया देखिए, इसको निकाल के दिखा दें, इसकी अकॉर्डिंग दिखा दें आपको। 4 ऑपरेशन क्या प्लस A इनवर्स, मुझे नहीं पता क्या है, A इनवर्स हमको निकालना है, इज इक्वल टू E क्या है यहाँ पर? आपने कहा सर 0 है, A इनवर्स प्लस 4। बताइए कहीं से दोनों से रिजल्ट आएगा, तो बताइए A इनवर्स कितना आया बोलिए?
आपने कहा सर -4 आया आपका, और -4 ए को बिलोंग नहीं करता, इसको मैंने ए बोल दिया इस सेट को। तो एग्जिस्ट इनवर्स तो है लेकिन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हर एलिमेंट का इनवर्स भी होना चाहिए। कल आगे चल के बताऊंगा मैं आपको कि आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी होता है, और यह शर्त कही गई कि प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स क्या होना चाहिए, उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए ग्रुप होने के लिए। ये 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं किसी सेट के, सेट अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन के ग्रुप होने के लिए। सेट अलोंग विद बाइनरी ऑपरेशन मतलब अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के। अब आगे मैंने कहा था 4 कंपलसरी हैं, एक एडिशनल कंडीशन क्या है। एडिशनल मैं इसको इसलिए बोलता हूं क्योंकि अनिवार्य नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे मजाक में मैं कह दूं एक बात, जैसे आप कहीं निमंत्रण में जाते हैं या आपको टी पार्टी पे आपको इनवाइट करता है, तो टी तो कंपलसरी है लेकिन उसके बाद स्नैक्स कंपलसरी नहीं है। स्नैक्स एडिशनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, टी तो मिलने ही वाली है वहां पे हमको। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, तो क्या एडिशनल क्या है, इसलिए मैं इसको साथ में एडिशनल कंडीशन लिखे दे रहा हूं क्योंकि कंपलसरी का पार्ट नहीं है। क्या है ये, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मतलब क्या हुआ, आपने कहा सर अगर ए ओवर, जब कम्यूट सब लोग पढ़े हो, कम्यूटेटिविटी सभी लोग जानते हैं, 12th में पढ़ाई जाती है, 9th में आता है, ए ओवर बी इक्वल टू बी ओवर ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी। अगर ए ओवर बी यानी कम्यूटेटिविटी अगर होल्ड करती है तो ये ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा, ये एडिशनल कंडीशन है, इसके से बोलते हैं। देखिए 4 जब पूरी हो जाएंगी तो सिंपली ग्रुप कहलाएगा, अगर ये 5वीं भी पूरी हो जाएंगी तो हमारा कहलाएगा जियो इज सेट टू बी एन आबेलियन, हिंदी में आबेली बोलते हैं इसको, आबेलियन ग्रुप। ये 4 कंपलसरी और एक एडिशनल, टोटल हो गई 5 कंडीशंस जो किसी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप बनाती हैं। तो अगर कभी कहा जाए, अच्छा इसमें और भी टेक्निकलिटीज है थोड़ा सा कि सर सेमी ग्रुप क्या होता है, कभी कभी पूछता है सेमी ग्रुप क्या है, तो मैं आपको बताऊंगा सेमी ग्रुप क्या होता है। सेमी ग्रुप में कुछ नहीं होता। सेमी ग्रुप की अगर हम बात करें तो 2 चीजें नंबर होंगी, नंबर 1 क्लोजर होगा, इसमें वो ऑब्वियसली होगा क्योंकि अलजेब्रा स्ट्रक्चर में होता है ये। नंबर 2 एसोसिएटिविटी होगी, बस। एक बात ध्यान दीजिएगा, ग्रुप से नीचे कुछ भी हो तो सेमी ग्रुप है। अगर आपका एसोसिएटिव वाली डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया तो भी सेमी ग्रुप है, यहां 2 तक हो तभी वो क्या है, सेमी ग्रुप ही कहलाएगा आपका। चारों जब पूरी हो जाएंगी तो वो ग्रुप कहलाएगा आपका, और ये 5वीं एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो जाएगी तो वो आपका अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। जैसे हम बात करें इसकी, ये देखिए सब इधर देखेंगे सब लोग, तो ये क्या हो जाएगा, हम बात करें R प्लस और ये प्लस क्लोजर, 2 पॉजिटिव रियल नंबर, मैं पॉजिटिव क्यों बोलता हूं कि यहाँ पे R प्लस है और ऑपरेशन प्लस है, 2 पॉजिटिव रियल नंबर अगर जोड़ी जाएंगी तो पॉजिटिव रियल नंबर आएगी, कंप्लीट हो गई। 2 पॉजिटिव रियल नंबर, इस रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर का जो सम होता है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, बिल्कुल। आप एग्जांपल देख लीजिए, 2 + 6 + 3 = कितना आएगा, नो डाउट 2 + 6 + 3 आएगा। तो आपने कहा सर ये क्या है, अब आपने कहा देखिए 2 कंडीशन पूरी हो गई, फुलफिल हो गई। तीसरे में बात करें एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 इसमें है नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है नहीं, आइडेंटिटी नहीं होगी तो इनवर्स की संभावना भी नहीं बनेगी यहाँ पर, क्योंकि आइडेंटिटी जब होगी तभी आप इनवर्स की बात करते हैं। तो ये क्या हुआ, ये सेमी ग्रुप है ना कि ग्रुप है। अगर यहीं पे हम ये कह दें अगर यहीं पे हम इसको कह दें तो देखिए मैं चारों कंडीशन दिखा रहा हूं आपको। नंबर 1 क्लोजर एग्जाम, 2 रियल नंबर जोड़ेंगे तो रियल नंबर आएगा, पहला नंबर हो गया। नंबर 2 रियल नंबर का जो सम होता है वो एसोसिएटिव होता है, ये प्रीवियस नॉलेज से हमको पता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, और 0 एक रियल नंबर है आपका, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी हो गया आपका। इसके बाद बात करते हैं इनवर्स की, ठीक। अगर कोई रियल नंबर 4 है तो -4 भी उसमें रियल नंबर है आपका, यानी कि प्रत्येक रियल नंबर का इनवर्स एक रियल नंबर होता है। ये 4 कंडीशन हो गई। रियल नंबर का जो सम होता है यानी कि एडिशन होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, इसलिए क्या हो गया आपका अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक।
उम्मीद करता हूँ ग्रुप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं इसका काफ़ी इसी ग्रुप के बारे में आपको 5-6 एग्जाम्पल्स डिटेल में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसके बारे में बहुत खास बात है। आइडेंटिटी यहाँ पे लिखा है, देखिए आइडेंटिटी, डिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। पहली बात तो आपको बता दूं, आइडेंटिटी जो होती है वो ऑपरेशन की होती है, ना कि सेट की होती है। सेट तो बाद में बात करते हैं। तो क्या है ये? एन एलिमेंट ई, देखिए मैंने यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है बिलोंग्स टू, उसकी बात मैं बाद में करूंगा। एन एलिमेंट ई is said to be identity of O if AOE बराबर A बराबर EOA। दोनों से रिजल्ट क्या है आपका? A आया। ये बात ध्यान दीजिएगा। एक शब्द लगा यहाँ पर एग्जिस्टेंस। पहले मैंने बात की आपसे आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी होती है ऑपरेशन की, ना कि किसी सेट की। जैसे आप कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, छोटी कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं हम लोग। आप कहोगे सर 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो कभी आप ये पूछते एडिटिव आइडेंटिटी किस सेट की हम बात कर रहे हैं या मल्टीपल आइडेंटिटी किस सेट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो किससे एसोसिएटेड है, उससे उसके ऑपरेशन से एसोसिएटेड, ना कि सेट पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैंने आप इसे बोला एन एलिमेंट ई सेट टू बी आइडेंटिटी। आप मैंने क्या बोला? वो बोला ही, मैंने सेट की बात नहीं की। अब एक शब्द आता है यहाँ पर एग्जिस्टेंस, यानी कि ये हम देखेंगे क्या ये आइडेंटिटी जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसमें पाई जाती है या नहीं, तब हमारे से मतलब होगा। ठीक, जैसे आप किसी चिट्ठी भेजते हैं और एक ऐसा पता उसने मेंशन कर दिया जो एग्जिस्ट ना करता हो, तो क्या होगा? वो चिट्ठी लौट के बारे में हमारे पास वापस आ जाएगी। वही चीज है यहाँ पर, इसी बोलते एग्जिस्टेंस आ गया। आइडेंटिटी उस सेट में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। मैं दिखाऊंगा उस एग्जांपल में आपको। अब आगे लिखेंगे इफ E belongs to G, then it is said to be existence of identity in that set। अभी मैं ग्रुप नहीं बोलूंगा, ग्रुप तो हुआ ही नहीं अभी आपका। ग्रुप का तो ट्रायल चल रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी उस सेट में है कि नहीं, अगर है तो डिस्टेंस हो जाएगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक एग्जांपल दिखा दूं, मेरी बात क्लियर हो जाएगी आप सबको। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें R0 और प्लस नॉन जीरो रियल नंबर की हम बात करते हैं, हमारा अलजेब्रा स्ट्रक्चर क्या है? देखिए बिल्कुल अलजेब्रा स्ट्रक्चर, दो नॉन जीरो रियल नंबर जोड़ेंगे तो नॉन जीरो रियल नंबर आएगा, यानी कि अलजेब्रा स्ट्रक्चर तो है, पहला पायदान कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? अब मैंने आपसे कहा आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी सबको जानता है 0 होती है, और इस सेट में 0 है नहीं, तो इस स्टेप में आकर के फेल हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा देखिए आइडेंटिटी किसकी होती है? ऑपरेशन की। ऑपरेशन क्या है यहाँ पर? प्लस। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और R0 में 0 है नहीं, इसलिए आइडेंटिटी तो है लेकिन इस सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रही। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात आपको। अब आगे बढ़ते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद। अब हम आपसे बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कहते हैं आइडेंटिटी पूरे ग्रुप की होती है। आइडेंटिटी जो होती है वो सभी एलिमेंट्स के लिए होती है, ये नहीं होता किसी इंडिविजुअल, बल्कि किसी इंडिविजुअल के नहीं होती, बल्कि जो इनवर्स होता है हर सबका इंडिविजुअल अपना अपना होता है। आइडेंटिटी पूरे सेट की होती है, क्योंकि आइडेंटिटी किसकी है? ऑपरेशन पर बेस्ड है, ना कि सेट पर। हम देखते हैं उस सेट में है कि नहीं, वो सबके साथ सेम होगा, लेकिन इनवर्स सबका अपना अपना होता है। जैसे G4 है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या है ये? an element A inverse
देखिए यहां पर वही बात, पहले इनवर्स चेक करिए फिर डिस्टेंस की बात करिए। एन एलिमेंट ए इनवर्स इज सेड टू बी कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ए इनवर्स का मतलब 1/n है। ये इसका एक शाब्दिक मतलब है, केवल संक्षिप्त मतलब 1/n है। 1/n नहीं, ये क्यों ए इनवर्स मतलब 1/n केवल मल्टीप्लिकेशन में होता है, एडिशन में ए इनवर्स का मतलब माइनस ए होता है, ध्यान दीजिए इस बात को। इसलिए प्रतीक मात्र है, अगर आपको दिक्कत है इसलिए आप पी लिख सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए इफ ए ओ ए इनवर्स बराबर ई या ए इनवर्स ओ ए और एवरी ए बिलोंग टू जी। देखिए डिस्टेंस का पता बाद में लगाते हैं, पहले आप इनवर्स चेक करिए। अगर ऐसा है, आगे इतना हो गया, इफ